तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज हमारा डे 7 है। ये जो वीडियो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है क्लास 10th आईटी की, जिसमें 20 वीडियोस में 20 लेक्चर्स के अंदर हम कह सकते हैं कि हम आईटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और आफ्टर दैट हम थोड़े बहुत PYQ सॉल्व करेंगे। तो इसका आज डे 7 है और चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें हम लोगों के पास आ गया है ये लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट। ये हमारे पास चैप्टर आज है, हमारा स्टार्ट करेंगे हम इसको। सो आ जाते हैं हम अपने PDF की तरफ। लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट आज हमें स्टार्ट करना है इस चैप्टर को। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें जानना है कि लिंक करने का क्या मतलब है। लिंक करने का मतलब है, ये जो लिंक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। लिंक करने का मतलब है कि किसी भी डेटा को दूसरे डेटा के साथ जोड़ना, ठीक है, या स्प्रेडशीट को एक स्प्रेडशीट को दूसरी स्प्रेडशीट के साथ जोड़ना, यानी लिंक करना। ओके, नाउ सेकंड एंड अनदर थिंग इज व्हाट इज डेटा। तो डेटा जितने भी हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, चाहे उसका कोई मीनिंग समझ में आए या नहीं आए, वो डेटा है हमारा। इससे पहली वीडियो में हमने डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस समझा था। तो आज हम देखते हैं कि ये क्या होता है। ऐसे हम एक स्प्रेडशीट के डेटा को दूसरी तरफ स्विच करेंगे, मतलब कि कॉपी करके। तो इट इज़ ए क्विक वे टू गेट डेटा फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट बाय कॉपी एंड पेस्ट। तो हम तो ये कॉपी पेस्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं कि हमने एक वर्कशीट में जो डेटा लिखा हुआ है, एक टेबल बनी हुई है, उसे कंट्रोल-C, उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल-C प्रेस किया, कॉपी करा, और दूसरी वर्कशीट में आकर हमने उसे पेस्ट कर दिया कंट्रोल-V से। तो ये तो हमारे पास बहुत ईजी है। मगर यहाँ पे लिखते हैं कि दिस मेथड विल नॉट वर्क व्हेन यू चेंज द डेटा इन द शीट 1। मतलब हमने शीट 1 में से डेटा कॉपी करा था और पेस्ट कर दिया था शीट 2 पे। तो जब हम शीट 1 पे डेटा अपडेट करेंगे, चेंजेस करेंगे कोई भी, तो शीट 2 पे वो अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन जब हम चाहते हैं कि व्हेन वी अपडेट डेटा इन शीट 1 एंड वी विश टू अपडेट द वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली इन द कॉपीड शीट, जो दूसरी शीट है उसके अंदर भी वो फ़ौरन चेंज हो जाए। इन सच अ सिचुएशन यू कैन क्रिएट लिंक फॉर सेल्स इन वन वर्कशीट। मतलब इस सिचुएशन में हमें दो वर्कशीट्स को लिंक करना होगा टुगेदर। ओके, तो इन द सेम और डिफरेंट वर्कबुक, चाहे वो एक वर्कबुक के अंदर हो या वो डिफरेंट वर्कबुक के अंदर हो। नाउ यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लिंकिंग इज द, ये कह रहे हैं लिंकिंग स्प्रेडशीट के बारे में। लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा enable you to keep the information up to date without editing or multiple location। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने एक बार उसमें फॉर्मूला पुट कर दिया तो उसके बाद वो खुद अपडेट होती रहेंगी सारी शीट्स जितनी भी हमने एक दूसरे से लिंक कर दी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेस शीट या इंडेक्स शीट जिसे हम बोलेंगे। The ability to create link eliminate the need to have identical data entered and update in multiple sheets। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, this save the time, reduce errors and improve data integrity। Okay, in this chapter you will learn about the various way to link the spreadsheet। मतलब इसमें हम बस यही जानेंगे कि स्प्रेडशीट को कैसे लिंक करें एक दूसरे से, किस तरह से स्प्रेडशीट को हम लिंक करें। इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है। तो आगे देखते हैं सबसे पहला मेथड क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला मेथड जो है सेटिंग अप मल्टीपल स्प्रेडशीट। सबसे पहले हम दो स्प्रेडशीट को सेट करें। कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, आप देखिए। व्हेन यू लॉन्च कैल्क, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अभी जो ये हमारी यूनिट चल रही है, आप देखिए हर पेज के ऊपर भी लिखा हुआ भी होगा यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। नाउ अभी जो ये हमारी यूनिट चल रही है, व्हेन यू लॉन्च कैल्क ऑन योर कंप्यूटर, जब आप अपने कंप्यूटर पे कैल्क ओपन करते हैं, इट ओपन वन वर्कशीट। वहाँ पे एक वर्कशीट ओपन होती है बाय डिफ़ॉल्ट और उसका नाम होता है शीट 1। मैं दिखा देता हूँ आपको। जब हम अपने कंप्यूटर पे लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं, लिब्रे ऑफिस में जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो 3 हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस बेस। इनमें से कैल्क को अब हम यूज़ करेंगे। तो
कैल्क जब हम ओपन करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क, देखिए ये ओपन हो रहा है नीचे, तो ये जो खुला है ये एक वर्कशीट खुली है जिसका नाम है शीट 1, ये लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, द फॉलोइंग यू कैन ऐड एज मैनी वर्कशीट एज यू वांट। आप जितनी चाहें वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं उस प्लस पे आइकन पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए शीट 1 के बाद शीट 2 भी ऐड हो गई। तो यही यहाँ पे बताया गया है। और राइट क्लिक करके भी ऐड शीट कर सकते हैं। द इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स अपीयर, एंटर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीट्स, मतलब हम मल्टीपल शीट्स अगर एंटर करनी है हमें, क्लिक ऑन एम्प्टी स्पेस एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ द शीट, मतलब यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इंसर्ट शीट कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल शीट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी चाहिए। यू हैव लर्न हाउ टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन वर्कबुक। अब आपने ये सीख लिया कि एक वर्कबुक के अंदर वर्कशीट कैसे ऐड करते हैं। नाउ लेट अस सेट अप 2 शीट्स इन द फर्स्ट शीट। ओके, इन द फर्स्ट शीट मेंटेन द डेटा ऑफ टाइगर सेंसेस, मतलब उस शीट का नाम इन्होंने रखा है टाइगर सेंसेस, पहली शीट का नाम। ठीक है, स्टेट वाइज ऑफ डिफरेंट ईयर्स इन द सेकेंड शीट, एंटर द डेटा टू ऐड द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स। ओके, मतलब इन्होंने एक शीट ये बनाई है, आप देखिए, जिसमें टाइगर सेंसेस स्टेट वाइज है और इसमें टाइगर सेंसेस स्टेट वाइज नंबर ऑफ टाइगर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर है स्टेट्स, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु। इसमें 2010, 2014 और 2018 की स्ट्रेंथ लिखी हुई है कि कितने टाइगर्स, नंबर ऑफ टाइगर्स यहाँ पर हैं। और दूसरी शीट है टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन शीट 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे इनका टोटल करना है दूसरी शीट में। तो पहली वाली एंटर द डेटा एज शोन इन फिगर 6.1। अब आप लोग इसे देखकर बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही डाल लीजिएगा, मैं डालूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा। नाउ क्लिक ऑन द ऐड शीट बटन टू गेट अनदर शीट एंड रीनेम इट टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स। अब देखिए इस वाली शीट का नाम है टोटल नंबर ऑफ टाइगर, इसका नाम है टाइगर सेंसेस। नाउ एंटर द डेटा एज शोन इन फिगर 6.2। अब बिल्कुल यही डेटा यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल डेटा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम एंड इसके बाद मैं दूसरी सेल में आ जाता हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा सा नॉट रेस्पॉन्डिंग शो कर रहा है जी। नेम के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2010 और 2014, रिलेटेड ही लिख देता हूँ ताकि याद रहे। यहाँ A, B एंड C हम लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 25, यहाँ पे हम लिख देते हैं 65, यहाँ पे हम 24, 23 लिख देते हैं, 45 और 27। ठीक है, तो हमारा डेटा हो गया शीट ABC नेम हो गए और उसके अलावा ये डेटा हमारा हो गया, ये सेंटर में भी हमने कर दिया। ठीक है, ये रहे, बोल्ड कर देते हैं इसको। हमारी शीट 2 है आई थिंक, हमें शीट 1 पे जाना है, ये डेटा कॉपी करना है शीट 1 पे। हमने कॉपी कर लिया यहाँ से ये डेटा शीट 1 पे, और शीट 2 पर हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल नंबर। यहाँ पर A, B, C का टोटल नंबर आ जाना चाहिए इस शीट के अंदर। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाएंगे यहाँ पर यूजिंग 2 तरीके हैं हमारे पास, क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर वर्कशीट, फॉलोइंग आर द 2 वेज टू रेफरेंस सेल इन एरिया ऑफ अदर शीट्स। ओके, यूजिंग कीबोर्ड और यूजिंग माउस। अब कीबोर्ड से कैसे होगा, तो कीबोर्ड से ऐसे होगा कि सबसे पहले हम इफ़ यू आर एंटरिंग द सेल, मैं करके दिखा देता हूँ, अब ये आप लोग लीजिएगा खुद से कैसे करते हैं कीबोर्ड से। हम डायरेक्टली अगर डालेंगे इस तरह से हम डालेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे सम फार्मूला SUM, जूम कर लेता हूँ पर, और फिर इधर आएंगे हम, इस साइड आने के बाद आप देखिए यहाँ पर हमने 2 शीट सेलेक्ट कर ली जो यहाँ पे लिखी हुई आ गई हैं। तो मैं इसको इरेज करके दिखा देता हूँ आपको पहले पूरा। आप देखिए शीट 1 हमारी ये है और शीट 2 ये है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सम, और सम के बाद लिखेंगे ब्रैकेट, लगाएंगे ब्रैकेट, इधर आएंगे हमने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया तो 90 हो गया। आप देखिए 85 + 65 90। अगर यहाँ पे मैं 10 करता हूँ तो इस शीट में जब मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ तो दूसरी वाली शीट में भी डेटा अपडेट हो रहा है, और मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो ये रेस्ट ऑफ द शीट्स में भी अप्लाई हो जाएगा,
जो हमने अभी किया। ओके, ये मेथड कीबोर्ड के थ्रू। यूजिंग माउस, माउस की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। मैंने अभी दोनों से ही करके दिखा दिया आपको, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। मैंने वो टाइप नहीं किया यहाँ पर। ये जो देखिए, इसको जब हम शीट में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा ऊपर लिखा हुआ। ये चाहे तो आप टाइप कर दीजिए कीबोर्ड से, इसे कीबोर्ड के थ्रू करना कह देंगे, और जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके मतलब माउस के थ्रू करा, इसे माउस के थ्रू करना कहता हूँ। ठीक है, नाउ हम चलते हैं आगे। यूजिंग माउस वाला भी मैंने बता दिया है कैसे होगा, आप इसे समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इस तरह से सेलेक्ट करना है वैल्यूज़ को। उसके बाद है क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर वर्कबुक, मतलब अभी तक तो हम सिर्फ एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट स्विच कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ इस वर्कशीट को, और इसको W1 नाम से हम सेव कर देते हैं। फिर एक नई वर्कशीट बनाते हैं हम, इसको सेव करेंगे हम W2 नाम से। ठीक है, किसी और वर्कशीट से कैसे उठा कर लाएंगे, देखिए ये इनका डेटा इन वर्कबुक 1, डेटा इन वर्कबुक 2, डेटा इन वर्कबुक 3, इन दो वर्कबुक से इन्हें डेटा उठाना है और यहाँ पर पेस्ट करना है डेटा। तो कैसे करेंगे, यूजिंग ए कीबोर्ड और यूजिंग ए माउस सेम। यहाँ पर ये पूरा पाथ डालेंगे उस फाइल का, ये वो फाइल किस ड्राइव में है, किस डिस्क के अंदर है, उसके अंदर किस फोल्डर में है, उस फोल्डर के अंदर कितने सब फोल्डर्स हैं, वो सारे लिखने के बाद जब ये लगाएंगे यहाँ पर तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो जिस तरह से ये इन्होंने लिखा है ये सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे फाइल का पूरा पाथ डाल दिया है और उसके बाद उसका सम किया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या है, वो ODS है। किसी भी फाइल का एक्सटेंशन, अभी ये आगे आ जाएगी चीज़, यहाँ पे शायद लिखा हो या नहीं लिखा हो, मैंने देखा नहीं। फिलहाल आप याद रखिएगा कि यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन हमने बताया था लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ODT था, यहाँ पे ODS है किसी भी फाइल का एक्सटेंशन जो हम लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा वर्कबुक का जो एक्सटेंशन होता है वो ODS नाम से सेव होती है। अब उसके बाद यूजिंग माउस ये बता दिया गया, और हमारा अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि हमें कोई दूसरी फाइल लिंक पेस्ट करना है, हमारी किसी भी फाइल के अंदर हमें कोई लिंक ऐड करना है, तो हाइपरलिंक हम कैसे ऐड करेंगे उसका मेथड यहाँ पर बनाया है। मुझे इस वर्कबुक के अंदर लिंक लगाना है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो कैसे लगाया जाएगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो शॉर्टकट की है कंट्रोल के से आप यहाँ पे हाइपरलिंक लगा सकते हैं कुछ भी, और वो क्लिकेबल भी होगा, कोई डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, वर्कबुक भी लगा सकते हैं दूसरी। ठीक है, और किसी भी तरह की फाइल यहाँ पे लगा सकते हैं। लगाएंगे कैसे वो मैं बता देता हूँ। इंसर्टिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या डिफरेंस होता है, रिलेटिव हाइपरलिंक कंटेन एन एड्रेस दैट इज रिलेटिव टू द एड्रेस ऑफ द आउटपुट फाइल। ये जो डेस्टिनेशन वाली फाइल होती है हमारी, उसका एड्रेस कंटेन करता है रिलेटिव हाइपरलिंक जो होता है हमारे पास। और जो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता है, एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक इज ए हाइपरलिंक दैट कंटेन द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और ऑफ द वेब पेज। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ पर एक पार्शियल एड्रेस सेव रखते हैं और सिर्फ जो पोर्शन होता है उसमें फुल पाथ नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल यू हैव सेव्ड स्प्रेडशीट solver.ods, इस नाम से आपने एक स्प्रेडशीट सॉल्व करी हुई है डी ड्राइव के अंदर। आप लोग क्या लिखेंगे, और ये समझ लीजिए कि ये एक एंड एन इमेज capture.jpg। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही ड्राइव में एक ही जगह पे सेव हैं, विच इज़ टू बी लिंक्ड विद द स्प्रेडशीट इन द सेम ड्राइव। द फॉलोइंग विल बी द रिलेटिव। हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे capture.jpg। ठीक है, मतलब हम डायरेक्ट JPG का फाइल का नाम लिखेंगे क्योंकि वो दोनों सेम फोल्डर के अंदर है। और अगर वो सेम फोल्डर में नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो इसमें एब्सोल्यूट वाले हाइपरलिंक के अंदर हम पूरा एड्रेस स्टार्टिंग से लास्ट तक लिखते हैं और वो हाइपरलिंक वहाँ पे जनरेट हो जाता है। जैसे कि मेरी ये वाली फाइल है, इसका मैं अगर एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पे हाइपरलिंक ऐड करना है, मैंने हाइपरलिंक, देखिए यहाँ पे मेरा एड्रेस आ गया। यहाँ पर मैं लिख दे हूँ क्लिक मी मैंने लिख दिया। अगर मैं ओके करता हूँ सीधे इसके यहाँ पे क्लिक मी आ रहा है, और मैं यहाँ पर कर्सर लेके जाऊँगा, और जब कर्सर हमारा यहाँ पर आ जाएगा मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे कंट्रोल दबा के जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सी वो PDF
मेरी खुलकर आ गई है स्क्रीन पे, मतलब ये PDF उस हाइपरलिंक से लिंक हो गई। ओके, दिस इज, अब कैसे इंसर्ट करते हैं ये मैं बता चुका। इंसर्टिंग ए हाइपरलिंक कैसे होगा, आप इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक भी यूज़ कर सकते हैं, और उसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी कि Ctrl+K इज़ द हाइपरलिंक शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक। यहाँ पे देखिए इंसर्ट में हाइपरलिंक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये रहा, और उसके आगे उसकी शॉर्टकट भी लिखी हुई है Ctrl+K। आप डायरेक्टली हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो हम इंटरनेट का कोई एड्रेस, कोई मेल ID या मेल, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारे लोकल कंप्यूटर पर रखा हुआ है जो मैंने अभी करके दिखाया था, या कोई नया डॉक्यूमेंट, या उसके अलावा कोई भी एड्रेस ऑफ इंटरनेट। अब इसके बाद लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा, किसी भी एक्सटर्नल डेटा से। इन कैल्क इट इज पॉसिबल टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज यू कैन इंसर्ट डेटा फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट, कैल्क स्प्रेडशीट और कैल्क एक्सेल स्प्रेडशीट। मतलब एक डिफरेंट टाइप की फाइल में से डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें डेटा लिंक कर सकते हैं उठा के किसी भी HTML फाइल से, और आपकी करंट शीट में वो डेटा आ जाएगा, या किसी टेक्स्ट फाइल से भी हम कर सकते हैं। द एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू क्रिएट ए लिंक क्विकली एंड ईजिली इफ सोर्स फाइल हैज़ नेम, रेंज और टेबल्स। अगर उस सोर्स फाइल के अंदर नेम की रेंज और टेबल्स हैं तो हम ईजिली उसे लिंक कर सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट की फाइल से। अब नेमिंग रेंज क्या है, क्रिएट ए नेमिंग रेंज इन कैल्क, फॉलो द स्टेप। ये आपके सामने स्टेप दिए हुए हैं। एक स्प्रेडशीट को ओपन करना है, उसकी रेंज सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा पे क्लिक करना है, उसके बाद डिफाइन रेंज करने के बाद डेटाबेस रेंज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको अपने नेम स्पेसिफाई करना है, और उसके बाद नेम डाल के नेम फील्ड, देन क्लिक ओके, ये लिंक हो जाएगा। उसके बाद है लिंक डेटा। आफ्टर डिफाइनिंग नेम रेंज इन सोर्स फाइल फॉलो दीज स्टेप लिंक द डेटा। मतलब ये वाला हमारा जो हमने ऊपर किया है, ये वाला काम, ये समझ लीजिए कि ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। अब इसके बाद आ जाए तो ये जो लिंक डेटा लिखा हुआ है हमारे पास, लिंक डेटा, ये स्टेप नंबर 2 है। अब हमें ये करना है, इसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट की भी दी हुई है। ये आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यहाँ से आप उस डेटा को भी लिंक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। इन कैल्क यू कैन इंसर्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटाबेसेस। अभी शायद ये वाली बात आपको समझ में नहीं आए क्योंकि हमने डेटाबेस वाली यूनिट नहीं करी है। अभी हम इसको यहाँ पर स्टार बनाकर छोड़ देते हैं, इसको हम थोड़ा बहुत बात को करेंगे जब हम डेटाबेस वाली यूनिट में आएंगे। रजिस्टरिंग कैसे करेंगे डेटाबेस की, पहले थोड़ा सा इसको जिसे कहते हैं मैं बता दूं। रजिस्टर ए डेटा सोर्स दैट इज इन OBD फॉर्मेट होता है डेटाबेस का। देखिए ODT हमने बताया था आपको कि लिब्रे ऑफिस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में कि हमारे पास जो अभी तक हमने पढ़ा राइटर, उसका जो फॉर्मेट वो था ODT। इसके बाद हमने पढ़ा अभी एक्सेल, इसमें एक्सेल की तरह होता है स्प्रेडशीट, इसका होता है ODS, और इसके बाद स्प्रेडशीट जिसे हम बोलते हैं। और इसके बाद है हमारे पास डेटाबेस, इसका होता है ODB। ये हमारे एक्सटेंशन है .odb, .ods और .odt। ये डॉक्यूमेंट्स के हमारे फॉर्मेट्स हैं। ओके, ये कैसे होगा, सेलेक्ट द टूल्स मेन्यू एंड ऑप्शन। टूल्स मेन्यू आपके पास यहाँ पर है ही, सीधा आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास टूल है, और ये आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे मैक्रो है, डेटाबेस का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको स्प्रेडशीट में। यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमने क्या करा, ऑप्शंस में गए, देन ऑप्शन सेलेक्ट करा, डायलॉग बॉक्स विल ओपन, लिब्रे ऑफिस बेस में जाएंगे और वहाँ से हम न्यू बटन पे क्रिएट डेटाबेस लिंक डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, उसमें से फील्ड सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे लास्ट में। आपका नाउ द रजिस्टर्ड डेटाबेस कैन बी यूज्ड बाय एनी लिब्रे ऑफिस कैल्क। रजिस्टर्ड डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस को जिसको हमने रजिस्टर करा हुआ है उसे देखने के लिए हमें क्या करना है, तो ये स्टेप फॉलो करने हैं आपको। ओपन स्प्रेडशीट इन विच द डेटा इज टू बी इंसर्टेड, इसमें भी आपको व्यू करना है। क्लिक ऑन व्यू एंड देन डेटा सोर्स ऑप्शन। उस डेटा सोर्स ऑप्शन में जो अभी आपने ऊपर डेटाबेस बनाया था उसको सेलेक्ट करना है डेटा एक्सप्लोरर में जाके, जैसे कि इमेज 6.21 में दिखाया गया है, यहाँ से टेबल। आफ्टर दैट व्यू द डेटाबेस, डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ डेटाबेस और क्लिक ऑन प्लस बटन। व्यू इंडिविजुअल टेबल्स, डबल क्लिक ऑन द टेबल, क्लिक ऑन प्लस बटन। और उसके बाद ये वाला लास्ट स्टेप आपको ऑन या ऑफ वाला करना है। उसके बाद आपका डेटा स्प्रेडशीट में शो होने लगेगा, इस तरह से वो डेटाबेस में से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यूजिंग डेटा सोर्स इन स्प्रेडशीट।
अब ये यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया कि जिसमें हमने ये सीखा कि स्प्रेडशीट क्या होती है, कैसे एक स्प्रेडशीट को दूसरी स्प्रेडशीट, एक स्प्रेडशीट को एक वर्कबुक को दूसरी एक ही वर्कबुक में दो स्प्रेडशीट को कैसे लिंक करते हैं, उसमें हाइपर लिंक कैसे ऐड करते हैं और उसके अंदर आप इस तरह से नया डेटा लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता हो जानी चाहिए लेसन के एंड में चीज़ें कुछ कि स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट व्हाट इज स्प्रेडशीट, और कैसे हम लिंक करते हैं। लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक का मतलब होता है जोड़ना, लिंकिंग टू स्प्रेडशीट्स या टू वर्कबुक्स। उसके बाद हमने आपको बताए थे कुछ 2 तरीके वहाँ पे बताए उन्होंने, यूजिंग माउस और यूजिंग कीबोर्ड। जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं हमें पूरा पाथ डालना है। उसके बाद एक आया था टॉपिक हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का क्या मतलब है, हाइपरलिंक मतलब होता है कि अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी दूसरी फाइल का लिंक देना। वो कोई वेब पेज भी हो सकता है, वो कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वो कोई मेल भी हो सकता है। और हाइपरलिंक हमारे पास 2 थे। पहला वाला था हाइपरलिंक रिलेटिव हाइपरलिंक, और दूसरा हाइपरलिंक हमारे पास था एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। रिलेटिव हाइपरलिंक जब यूज़ करते हैं जब दोनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर होती हैं तो हमें सिर्फ फाइल का नेम लिखना होता है। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में हमें पूरा पाथ लिखना होता है किसी भी फाइल का शुरू से लेके आखिर तक। उसके बाद हमने आपको बताया कि ये 3 एक्सटेंशन ODT, .odt राइटर के लिए होता है, .ods ये आपके स्प्रेडशीट के लिए होता है, और .odb ये डेटाबेस के लिए होता है। और 2 स्प्रेडशीट्स को, 2 वर्कबुक्स को हम आपस में लिंक क्यों करते हैं, ताकि जब हम चेंज कर रहे थे तो एक वर्कबुक शीट 1 का डेटा शीट 2 में भी जाकर हमारे पास अपडेट हो रहा था। ठीक है, इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए, व्हाई डू यू लिंक द डेटा of the spreadsheet, why do you insert a new sheet in workbook, describe relative hyperlink होता है, give an example of absolute hyperlink, write step to register a data source, और how can you name a range in a spreadsheet। ये अब आप लोगों को खुद करने हैं। इवन आप देखिए जब हम लिखते हैं कीबोर्ड से कोई भी 2 स्प्रेडशीट को लिंक करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सम के अंदर डॉलर का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद उस स्प्रेडशीट का नाम लिखेंगे। जैसे हमारी स्प्रेडशीट का नाम था टाइगर सेंसेस ऊपर एग्जाम्पल में, और जो हमने परफॉर्म करी उसका नाम था शीट 1। यहाँ पर जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में अपने आए तो देखिए इस जो एड्रेस लिखा हुआ है शीट ऊपर जहाँ पर टोटल हुआ है शीट 1 का, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है $sheet1.B2 to C2। यहाँ पर आप देखिए इसका B2 C2 का सम हुआ है, और फिर दूसरे वाले में B3 to C2 और फिर B4 to C2। ठीक है, तो आज की हम ये क्लास को यहीं पर ही ओवर करते हैं। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा कि क्या पेपर में आ चुके हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सो थैंक यू सो मच।